Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today our topic of discussion is a poem titled as Good Timber. It is basically written by Douglas Mallock. Douglas Mallock is a famous poet and he is known as lumberman's poet in the world. He was born on 5th May 1877 and he passed away on 2nd July 1938. He was an American poet and short story writer. He is basically very famous and he led all his life near the factories, or you can say log factories, or the area where wood was cut in order to be turned into usable in furniture. And as I've told you that he was known as lumberman's poet both locally and nationally. He has written many poems, but this one, Good Timber, is one of the most inspirational and famous poems of Douglas Mallock. Let's start reading. This is our first lecture of the series, and we are going to read and try to understand what the poet wants to say in this poem, and we'll discuss some of the questions, short questions which are asked after this. Good Timber. Good timber is basically an extended metaphor. Extended metaphor is in fact a comparison. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपैरिजन दो तरह से किया जाता है. एक फ़र्ज़ करो हम जिसमें लाइक और एज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम सिमली कहते हैं, जैसे कि ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ चीता. लेकिन जब हम कहें ही इज़ अ चीता तो वो मेटाफर हो जाएगा, यानी कंडेंस्ड जो कंपैरिजन है. हम एज़ और लाइक इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन एक्सटेंडेड मेटाफर वो होता है कि वो जो बड़े कोई लंबी इबारत लिख के या कोई लाइंस लिख के उसके बाद फिर दूसरी लाइंस में आके वो कंपेयर कर रहा होता है. जहाँ ये एक्सटेंडेड मेटाफर है और इसमें ट्रीज़ को ह्यूमन बीइंग्स के साथ कंपेयर किया गया. अब अगर हम इसको देखें, जो इसकी फॉर्म है उसमें हम देखते हैं कि इसके 4 स्टैंजाज हैं और चारों के चारों की 6 लाइंस हैं और ये बड़े ही नपे तुले अच्छे तरीके से लाइंस लिखी गई हैं और ये सॉन्ग लाइक बनते हैं. तकरीबन जिस तरह हमको गाना गा रहे होते हैं उस तरह के कुछ लिरिक्स की तरह ये बन जाता है. और इनकी जो हम अगर पहला स्टैंजा पढ़ते हैं उसके बाद हम राइमिंग स्कीम इसकी देखते हैं. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light. अब आप देख रहे हैं कि किस तरह रिदम बन रहा है, ये राइम कर रहे हैं कितने मज़े से. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plan and always got its share of rain. Never became a forest king, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. तो ये एक सॉन्ग लाइक रिदम सब बन रहा है लिरिक्स की तरह. और इसका जो हम देखें कि राइमिंग स्कीम है तो पहली लाइन एंड हो रही है फाइट पे, दूसरी हो रही है लाइट पे. तो ये ए है पहले, प्लान एंड रैन बी, किंग एंड थिंग सी. तो ये ए बी सी इसकी जो राइमिंग स्कीम है. अब हम इसके फर्दर देखते हैं इसमें क्या है. अब यहाँ पे जो पोइट है वो कह रहा है कि वो दरख्त जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, जिसको कभी लड़ना ना पड़ा, किसके लिए? फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, कि जिसको सूरज, आसमान, हवा और रोशनी के लिए, जो बेसिकली उसकी ज़िंदगी के लिए अहम अनासर हैं उसको ज़िंदा रखने के लिए, अगर उसको उसके लिए फ़ाइट ना करना पड़ा. बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लान, लेकिन वो खुले एक मैदान में खड़ा है. एंड ऑलवेज गेट्स इट्स शेयर ऑफ रेन, और उसको अपना जो शेयर है, अपना हिस्सा जो है, जो उसको ज़रूरत है जिस पानी की, वो उसे हमेशा मिल जाता है. नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, वो कभी भी फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता, वो कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता, वो कभी भी कोई प्रोमिनेंट दरख्त नहीं बन सकता. बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, लेकिन वो
जिंदा रहा और मर गया। किस हालत में? कि वो एक बड़ी इंफीरियर सी, आम सी, बेवकत सी चीज की सूरत। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेंजा पे जाएं, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. अब वो वही फॉर्मूला आके इंसान के ऊपर ला कि जो शख्स जो है जिसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुशक्कत नहीं करनी पड़ी, कोशिश नहीं करनी पड़ी, किस चीज़ के लिए? टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, कि जिसको अपने हिस्से के लिए जो अपना पैच ऑफ सॉइल है उसके ऊपर वो कोई चीज़ उसके ऊपर ना बो सका, ना उसको उगा सका, मतलब अपने रहने के लिए उसे कोई मेहनत ना करनी पड़ी। हर चीज़ उसे जिस तरह दरख्त को पहले में हमने देखा स्टेंजा में कि मिल रही है, उसको मिल रही है। वो क्या है? हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, जिसको विन नहीं करना पड़ा अपना हिस्सा, यानी बैठे बिठाए चीज़ मिल गई, उसको कभी कोशिश ना करनी पड़ी कि वो अपना हिस्सा हासिल करे। किसका? ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट इन एयर, कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए उसे कोई मेहनत ना करना पड़ी, बल्कि उसको हर चीज़ बैठे बिठाए मिल गई। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, वो कभी भी एक ज़बरदस्त किस्म का आदमी नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगैन, लेकिन वो कैसे रहता है? कि वो जिस तरह पैदा होता है उसी सूरत में वो मर जाता है, यानी स्क्रबी थिंग की तरह, जिस तरह बेवकत सी, गैर अहमियत, जिसकी कोई अहमियत ना हो, ऐसी चीज़ की तरह, जिस तरह दरख्त को उसने कहा, इसी तरह वो शख्स भी इसी तरह दुनिया से चला जाता है। इसमें अगर हम देखें राइम स्कीम को, तो हम देखते हैं कि टोयल एंड सोयल ए, शेयर एंड एयर बी, मैन एंड बिगैन सी। अब दोनों स्टेंजा में हमने देखा है कि 6 लाइनर स्टेंजा हैं, सेक्सटेट इसको कहते हैं, 6 लाइन का स्टेंजा। अब हम अगर देखें कि तीसरे स्टेंजा पे हम, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, by sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. वो कहता है कि good timber जो है वो does not grow with ease, वो आसानी के साथ परवान नहीं चढ़ती, जो मजबूत और अच्छी लकड़ी होती। जितनी मजबूत और तेज और सख्त हवा होती है उतना ही दरख्त जो है मजबूत होता है। जिस तरह बड़ा मशहूर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का शेर है कि तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, कि जितना सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी हार्डशिप सामने आएंगी, उतना इंसान जो है वो निखर के मजबूत होके बाहर आएगा, सामने नहीं आएगा, और वो फिर एक बाकियों में और उसमें बड़ा फ़र्क होगा, वो एक इम्तियाजी हैसियत उसकी होगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं डगलस मैलॉक कि गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, जितना आसमान ऊपर होगा उतनी उसकी लेंथ ऊपी हो, क्योंकि वो उतनी ऊंची, मतलब जितना उसका टारगेट जितना दूर होगा वो उतना ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, जितना तूफान ज्यादा होगा, जितनी मुश्किलात ज्यादा होंगी, जितनी हार्डशिप ज्यादा होंगी, उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी उसकी ताकत ज्यादा होगी। बट बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। वो कहता है कि ये जो चीजें हैं, यानी कि ये जो अनासर हैं, ये जब जितने ज्यादा मुश्किल से हासिल होती हैं, जरूरियात जिंदगी के लिए जितनी ज्यादा टॉयल करनी पड़ती, जितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है, उतना जो है मैन और टिम्बर जो है वो उतने मजबूत होते हैं, उतने एक्सेप्शनल होते हैं, उतने स्टैंड आउट होते हैं, दे स्टैंड टॉल, और बाकियों से इम्तियाजी उनकी हैसियत होती है। लास्ट अगर हम स्टैंजा पे जाएं, वेयर thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife,
दिस इज द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। यहाँ फिर ग्रोथ बोथ AA, स्टार्स स्कार्स BB, स्ट्राइफ लाइफ CC। अब वो कहता है कि वेयर थिकेस्ट लाइज, जहां पे बहुत ज्यादा थिक होता है जंगल, उस जगह पे जो दरख्त है वो उतना ही जोर लगा के निकलता है। जो दरख्त वहां पे मुशक्कत, उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो कोशिश करती हैं पानी हासिल करें, वो दरख्त कोशिश करता है कि उसे लाइट मिले, पानी का हिस्सा मिले उतना जितना चाहिए, हवा का हिस्सा उतना मिले, तो वो कामयाब होता है। वो फिर उसमें उसको जख्म भी आते हैं। और फिर वो वी फाइंड द पैट्रियार्क्स। पैट्रियार्क होता है लाइक फादर, जो बड़ा होता है, मसलन चौधरी पंचायत का जो बड़ा है या इलाके का जो बड़ा है, तो वो उस तरह वो दरख्त जो है वो सबसे बाकी बड़ा होता है, मजबूत होता है, और सब की नज़र में उसकी बड़ी हैसियत होती है। एंड दे होल्ड काउंसल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स। वो कहता है वो इतना मजबूत और बड़ा होता है, बाहर निकलता है जब वो कि वो मशावरत किससे करता है? सितारों के साथ। बाकी तो नीचे रह जाते हैं, वो तो कोशिश ही नहीं करते, वो तो वहीं पे ही एक बेअहमियत सा पौधा, और फिर वो या ख़त्म हो गए या कुछ बड़े हो गए अगर जगह मिल गई, जहाँ जगह ख़त्म हो गई। लेकिन जो टॉयल करता है, कोशिश करता है, स्ट्राइव करता है हार्ड, वो फिर सबसे ऊपर निकलता है। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, जो इतनी ज़्यादा तूफान और कोशिशों के बाद जो इस तरह बाहर निकलता है, जो पौधा या इंसान जो खड़ा होता है, वो बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा जाना पहचाना जाता है। और ये वो कहता है कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी का असूल है कि जो भी इस तरह होता है, जो भी कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो अपने लिए अपनी चीज़ें हासिल करता है, वो हमेशा बाकियों से बड़ा होता है। और जिसको बैठे बिठाए मिल जाती हैं, वो जिस हैसियत में आता है उसी में ख़त्म हो जाता है। अब इस पोएम में अगर हम देखें कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन होती है बुनियादी तौर पे कि जब हम जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो इकट्ठे या एक दो वर्ड्स के वक्फे के साथ शुरू हों वर्ड्स उनसे, मसलन सन एंड स्काई, उसके बाद हम देखें तो फिर सन एंड स्काई आता है, फिर मैनली मैन, फिर स्ट्रॉन्गर विंड एंड स्ट्रॉन्गर ट्रीज, फिर हम देखें स्टॉर्म एंड स्ट्रेंथ, मोर द स्टॉर्म मोर द स्ट्रेंथ, फिर हम देखते हैं कि इसके साथ आता है ब्रोकन ब्रांचेस, तो ये एलिट्रेशन का इसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर ये इसमें आपने याद रखना है कि 6 लाइनर स्टैंजा है जिसको हम सेक्सटेट कहते हैं, और उसके अलावा राइमिंग स्कीम इसकी AA, BB, CC है। एलिट्रेशन का इसका में इस्तेमाल किया गया है रिपीटेडली, और ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। ये मुकम्मल जो पोएम है एक कंपैरिजन है जिसमें दरख्तों को इंसानों के साथ कंपेयर किया गया है, और ये बताया गया है कि दरख्त जो है वो जितना ताकतवर होकर जितनी कोशिश करके अपनी चीज़ें हासिल करता है, उतने ही वो कामयाबी से आगे बढ़ता है। और इसी तरह इंसान भी जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है, बैठे बिठाए उसको चीज़ें जिसको मिल जाती हैं और वो मेहनत नहीं करता, वो आम इंसान ही रहता है। लेकिन जो कोशिश करके अपने लिए चीज़ें हासिल करता है, वो बाकियों से बहुत अजबर होता है और बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। अब जबकि हमने पोएम को पढ़ लिया है, तो हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं एंड में, जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। क्योंकि पोएम के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट से आंसर उनके आपको देने पड़ते हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जो मौजूद, तो हम इनको कुछ डिस्कस करते हैं कि जो हमने वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मसलन सिग्निफिकेंस क्या है गुड टिम्बर की, जो टाइटल है, तो ये एक बेसिकली एक्सटेंडेड, इसको आप कह सकते हैं कि मेटाफर है पूरी पोएम। और यहाँ पे जो गुड टिम्बर है वो अच्छी लकड़ी सूदमंद साबित होती है, उसकी अच्छी पहचान होती है, हर कोई चाहता है कि वो अच्छी लकड़ी हासिल करे। इसी तरह जो इंसान है वो भी अच्छा हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो गुड टिम्बर जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमेशा बड़ी ही मुश्किलात से आगे बढ़ के तो चलती है। यहाँ पे क्योंकि उसने ये कंपैरिजन किया है पोएट ने कि आप अगर अच्छा बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं, पैट्रियार्क बनना चाहते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए अगर आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो ये आपके लिए ये तो फिर आप आम ही रहेंगे। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ गुड टिम्बर, हाउ डज ट्री ग्रो इनटू गुड टिम्बर। अच्छा, ये उसने बड़ी तफसील से हमें बयान किया है। वो बताता है कि वो पौधा जिसको ना रोशनी उसके हिस्से की मिल रही हो, ना उसको पानी उसके हिस्से का मिल रहा हो, ना उसको जो उस और बाकी आसमान नज़र आ रहा हो, ना उसको कोई इतने फिजिबल हालात हों उसके लिए रहने के, वो जो है जब स्ट्राइव करता है हार्ड, तो फिर वो एक गुड टिम्बर बनता है।
इसी तरह क्योंकि ये मेटाफर है तो हम इसको साथ ये भी ऐड कर सकते हैं कि इंसान जो है वो भी जो बैठे बिठाए जिसको मिल जाए, वो अगर मेहनत नहीं कर रहा उसी तरह है तो वो फिर उसी तरह आया एक स्क्रबी थिंग की तरह, वो गैर अहमियत चीज़ की तरह वो चला जाएगा। लेकिन अगर वो मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, अपने लिए मुश्किल से चीज़ें हासिल करेगा, मुशक्क़त करेगा, तो वो फिर कामयाब होगा। तीसरा अगर हम क्वेश्चन देखें, व्हाट अकॉर्डिंग टू डगलस मैलॉक इज़ द फेट ऑफ दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड इन लाइफ। तो वो बड़ा क्लियरली कहता है कि वो स्क्रबी थिंग की तरह जाते हैं, वो गैर अहमियत चीज़ होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो लोग काम नहीं करते वो जिस तरह आते हैं उसी तरह चले जाते हैं, दुनिया में उनका कोई नामो निशान नहीं रहता। नंबर 4 पे है, हाउ कैन अ पर्सन अचीव हिज हर ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। अब वो बार बार ये बता रहा है कि ट्रू जो वो है, ट्रू पोटेंशियल जो है, वो बार बार बता रहा है कि ट्रू पोटेंशियल जो है वो असल में ऐसे हासिल होता है कि जब आप मेहनत करें, मुशक्क़त करें, अपने हिस्से की चीज़ अगर आपको नहीं भी मिल रही तो आप उसको हासिल करें। वो बता रहा है कि स्कार्स, आपने लफ्ज़ याद होगा कि ज़ख्म ही होता है वो जो पौधा जो असल में पैट्रियार्क बनता है, जो कोशिश करके आगे बढ़ता है, वो फिर वो कहता है कि आपको टॉयल करना पड़ता है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके साथ वो कहता है कि स्ट्रॉन्गर विंड्स को, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज। फिर वो बताता है कि जितनी आपको मुश्किल हालात में भी आपने मेहनत की है उतनी आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक आपकी हैसियत ज़्यादा होगी। फिर वो कहता है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है। तो सेंट्रल आइडिया बेसिकली ये है कि आप जो मेहनत है वो असल में जो कोशिश है, एफर्ट है, वो असल में इंसान को आगे बढ़ाती है। जो आप अगर बिल्कुल एक लौथ की तरह पड़े रहें तो वो आपको चीज़ें मिल गई हैं तो इसका मतलब है ये नहीं है कि आप उसको, इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि जो हार्डशिप्स हैं उनका कैसे मुकाबला करना है। उसमें इसमें वो ये बता रहा है कि आपने अगर कोई एक्सेप्शनल पर्सन बनना है तो आपने क्या उस करना है, और ज़िंदगी जो लोग मुश्किलात को ओवरकम करते हैं वो लोग ही कामयाब होते हैं और बड़े होते हैं। राइमिंग स्कीम AA, BB और CC है इस पोएम की थ्रू आउट। इसका जो स्टेंजा है वो सेक्सटेट है, यानी 6 लाइंस का हर स्टेंजा है। एक्सटेंडेड मेटाफर के बारे में वो कह रहा है। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या? एक्सटेंडेड मेटाफर इसमें इस तरह इस्तेमाल हुआ है कि ट्री को उसने, जो पोइट है डगलस मैलॉक, उसने कंपेयर किया है इंसान के साथ, और उसने ये जो मेटाफोरिकल सारी उसकी पोएम है जिसमें उसने एक नॉर्मल मेटाफर होता है जिसमें आप बस एक लाइन में कह सकते हैं कि ही इज़ अ चीता, लेकिन वो एक्सटेंडेड मेटाफर ये है कि आप जब मेटाफर्स को एक पूरी इबारत लिखें, 2-3 सेंटेंस लिखें या 3-4 लाइंस लिखें और फिर दूसरी 3-4 लाइंस लिखें और उनको आपस में कंपेयर करें। तो इसने तमाम पोएम में जो भी ट्रीज़ हैं उनको वही फार्मूलाज अप्लाई किए इंसान पे, और आगे भी जो कोशिशों के भी और सक्सेस के भी। तो इसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर के तौर पे लेंगे। अब अगर हम देखें तो व्हाट इज़ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन के लिए हमने जब जैसा पोएम पढ़ते हुए भी डिस्कस किया था कि सन एंड स्काई, एलिट्रेशन होती है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जो वर्ड शुरू होते हैं या वो इकट्ठे लिखे हों या फिर थोड़े से फासले के साथ लिखे हों। तो सन एंड स्काई है, उसके बाद आप देखें दोबारा सन एंड स्काई है, फिर स्ट्रॉन्गर विंड एंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, फिर वो कहता है कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेंथ, फिर ब्रोकन ब्रांचेस। ये इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।